गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट नेटिव का फोल्डर स्ट्रक्चर स्टडी किया था, जो भी हम इस रिएक्ट नेटिव की प्लेलिस्ट में फॉलो करने वाले हैं। और उसके बाद हमने हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग जो है हमारी मोबाइल स्क्रीन पे हमने शो करवाई थी। और उसके बाद हमने देखा था कि जो भी हमारा बेसिक जो रिएक्ट नेटिव का कोड हम लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं और उनका बेसिकली रोल क्या है। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टाइलिंग क्या होती है रिएक्ट नेटिव में और स्टाइलिंग कितने टाइप्स की रहती है बेसिकली। तो अगर गाइज़ आपने HTML CSS पे थोड़ा वर्क किया है तो आपको स्टाइलिंग का ईजिली आइडिया लग जाएगा। और अगर आपने HTML CSS पे काम नहीं किया है तो भी कोई इशू नहीं है, हम इसमें स्टार्टिंग से देखेंगे। तो गाइज़, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़, बेसिकली स्टाइलिंग क्या है? स्टाइलिंग इज़ बेसिकली कि किसी चीज़ को डिज़ाइन करना। जैसे कि हम कुछ भी हमारी स्क्रीन पे बना रहे हैं, जैसे अगर एक बटन है तो उसको हम स्टाइल कर रहे हैं, जैसे कि उसका कलर चेंज करा, उसका टेक्स्ट चेंज किया, या कोई टेक्स्ट हम स्ट्रिंग हम प्रिंट करवा रहे हैं, उसको हमने अंडरलाइन कर दिया, उसको बोल्ड कर दिया या उसको इटैलिक कर दिया। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आ जाती है स्टाइलिंग में। तो गाइज़, अगर आपने CSS पे काम किया है, सेम ही कॉन्सेप्ट रिएक्ट नेटिव में भी रहता है स्टाइलिंग का, कि स्टाइलिंग इसमें 3 टाइप्स की रहती है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हो गई। एक्सटर्नल इज़ बेसिकली ग्लोबल स्टाइलिंग भी हम उसको बोल देते हैं। तो गाइज़, अभी जो हमने कोड किया हुआ है स्क्रीन पे, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सबसे पहले इनलाइन स्टाइलिंग को डिस्क्राइब करूँ तो इनलाइन स्टाइलिंग हो गई कि जो भी मैंने कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ किया है उसको मैं डायरेक्टली सेम ही लाइन में स्टाइल पास कर रही हूँ। तो गाइज़, जैसे कि अभी मैंने एक व्यू लिया हुआ है तो जिसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगी रेड। उसके बाद इसको हम फ्लेक्स 1 पास कर देंगे तो ये कंप्लीट स्क्रीन हमारी कवर कर लेगा। तो ये हो गया गाइस इनलाइन स्टाइलिंग। उसके बाद अगर मैं इंटरनल स्टाइलिंग की बात करूँ तो इंटरनल स्टाइलिंग बेसिकली हम रिएक्ट नेटिव में स्टाइल शीट से क्रिएट करते हैं। तो इस कोड को अभी के लिए मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो इंटरनल स्टाइलिंग हम कैसे लिखते हैं? स्टाइल शीट नाम का एक कंपोनेंट जो है हमें रिएक्ट नेटिव की तरफ से मिल जाता है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन रहता है क्रिएट का, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस स्टाइल को बेसिकली एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, जिस भी वेरिएबल को हमने हमारी स्क्रीन पे यूज़ करना है। तो मैं इसका नाम कुछ भी रख सकती हूँ, मैंने अभी के लिए नाम रखा है स्टाइल्स। ठीक है, तो ये हम इस यहाँ पे हमारा जो बेसिक जो स्टाइल शीट है वो हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद अब मुझे जिस भी कंटेनर को स्टाइल देना है तो मैं उसका नाम रखती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कंटेनर, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन व्यू, जो भी हमारी स्क्रीन का रहने वाला है। उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएगी एंड देन इसमें मैं प्रॉपर्टीज़ पास करूँगी जो भी स्टाइल मैं इस पर्टिकुलर व्यू को देना चाहती हूँ। तो जैसे कि हमने इसको फिर से फ्लेक्स 1 दिया। और गाइस, जैसे अभी मैं मेन व्यू को स्टाइल देना चाहती हूँ, अभी मैंने यहाँ पे एक स्टाइल इसको ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद हम इसमें एक और व्यू बना लेते हैं। मैंने एक व्यू बना लिया जिसको मैंने स्टाइल दिया स्टाइल्स डॉट मेन व्यू, जो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है। उसके बाद इसमें मैं एक टेक्स्ट दे देती हूँ मेन व्यू। तो गाइज, आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ये मेन व्यू वाली स्ट्रिंग है स्क्रीन पे शो हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल यहाँ पे पास कर देती हूँ ताकि ये इजीली विजिबल हो जाए आप लोगों को। सो इसको हम फॉन्ट साइज पास करेंगे 20, कलर हम इसको पास कर देते हैं ग्रीन विजिबल नहीं है गाइज, मैं इसको येलो पास कर देती हूँ, येलो, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये मेन व्यू में हमारा स्टाइल आ गया। तो अभी अगर मैं इंटरनल स्टाइल की बात करती हूँ रिएक्ट नेटिव में, तो इस मेन व्यू को हम इंटरनल स्टाइल के साथ स्टाइल करेंगे। तो गाइज, इसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसको पास करती हूँ हाइट, जैसे कि इसको मैंने 150 हाइट पास कर दी। तो गाइज, इसने 150 हाइट ले ली है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको विड्थ भी देना चाहूँ तो मैं इसको विड्थ पास कर देती हूँ सेम 150, या फिर इसको थोड़ा ज़्यादा रख लेते हैं 300 हम इसको पास करेंगे। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कॉमा अलाइन आइटम्स
सेंटर। तो गाइज ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये हमारा व्यू है ये यहाँ पे कवर हो गया है। उसके बाद मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर पास कर दूंगी। बैकग्राउंड कलर हम इसको पास कर देंगे ग्रीन। तो गाइज ये देख सकते हो जो हमारा मेन व्यू है वो हमने इंटरनल स्टाइल के साथ पास किया है। तो गाइज इनलाइन स्टाइल तो हो गया, जैसे कि इनलाइन स्टाइल है जो ये मेरी स्क्रीन का मेन व्यू है जिसको मैंने बैकग्राउंड रेड और फ्लेक्स 1 दिया है। तो ये हो गया इनलाइन स्टाइल जो कि हम सेम ही लाइन में स्टाइल पास कर रहे हैं। उसके बाद इंटरनल स्टाइल जो है बेसिकली हम एक स्टाइल शीट बना के उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं और उसके बाद उसमें जिस भी कंपोनेंट को मैंने स्टाइल देना है मैंने उस पर एक वेरिएबल रख लेना है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ मैं इस कंपोनेंट को स्टाइल देना चाहती हूँ। तो उस कंपोनेंट को मैं बेसिकली स्टाइल कर सकती हूँ जो भी मैंने यहाँ पे स्टाइल का नेम पास किया होगा उसके साथ। जैसे कि हमने इसमें बैकग्राउंड कलर दिया है, हाइट, विड्थ और जस्टिफाई एंड अलाइन आइटम सेंटर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट बेसिकली हमारी बन गई है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात करूँ तो गाइज एक्सटर्नल और इंटरनल स्टाइल शीट बेसिकली सेम ही रहती है, बट एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है कि ग्लोबल स्टाइल शीट हमने बना दी है कि मैं किसी और थर्ड फाइल में मैं उसको प्लेस करके और वहाँ से मैं इसको यूज़ करूँ। तो ये हो गई बेसिकली एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे सेम जो मैंने मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया था उसमें अगर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लूँ कॉमन स्टाइल्स के नाम से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट का नाम रख दिया कॉमन स्टाइल्स इज इक्वल टू। तो गाइस जैसे हमने वहाँ पे क्रिएट किया था स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, अब ये मेरे को स्टाइल शीट यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको इम्पोर्ट करूँगी रिएक्ट नेटिव में से, स्टाइल शीट रिएक्ट नेटिव। तो यहाँ पे स्टाइल शीट हमारी क्रिएट हो चुकी है गाइस। उसके बाद इसमें मैं जो भी मैं ग्लोबल स्टाइल जो मैं यहाँ पे पास करना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पे पास कर सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्सटर्नल व्यू। तो गाइस जो मैंने इंटरनल स्टाइल में पास किया था मैं वो सेम ही स्टाइल यहाँ पे पास कर रही हूँ। जस्ट इसका हम बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे मैं वाइट कर देती हूँ ताकि आपको ईजिली पता लगे कि हम कौन से वाला यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने ये एक फर्स्ट व्यू बनाया था सेम मैं इसको कॉपी करके एक बार दोबारा लिख लेती हूँ। ये हमारे पास सेकंड व्यू बन गया। इसमें हम जब एक्सटर्नल स्टाइल पास करेंगे जो कि ग्लोबल स्टाइल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन स्टाइल डॉट एक्सटर्नल व्यू, जो कि यहाँ पे इसने हमें सजेस्ट कर दिया है। तो गाइज ये आप देख सकते हो कि हमारे जो एक्सटर्नल स्टाइल के साथ जो हमने व्यू क्रिएट किया था वो व्यू हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ एक्सटर्नल स्टाइल शीट व्यू। इसमें हम इसको कलर यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, येलो यहाँ पे विजिबल नहीं है तो हम यहाँ पे इसको ब्लैक ही रखेंगे। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही था, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो गाइज़ बेसिकली स्टाइलिंग है कि किसी भी कंपोनेंट को डिज़ाइन करना। उसके बाद स्टाइलिंग जो है रिएक्ट नेटिव में 3 तरह की हो जाती है, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। तो सबसे पहले इंटरनल स्टाइलिंग आती है। इंटरनल स्टाइलिंग हो गई हम किसी भी कंपोनेंट को डायरेक्टली ही स्टाइल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को डायरेक्टली स्टाइल दिया है या फिर इस मेन व्यू को डायरेक्टली स्टाइल दिया है। उसके बाद सेकंड आता है इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग हम बेसिकली क्या करते हैं स्टाइल शीट के साथ क्रिएट करते हैं और स्टाइल शीट हम इंपोर्ट करते हैं डायरेक्टली रिएक्ट नेटिव में से हर बार। तो स्टाइल शीट डॉट क्रिएट करके हमारी स्टाइल शीट जो है क्रिएट हो गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने स्टाइल का नेम पास किया, जिस भी कंपोनेंट को मैं वो स्टाइल पास करना चाहती हूँ वहाँ पे मैंने वो नेम पास किया, स्टाइल्स डॉट मेन व्यू। तो यहाँ पे हमने जो भी स्टाइल इसको पास किया था वो यहाँ पे एज अ इंटरनल स्टाइल काम कर रहा है कि हम सेम ही फाइल में हम उसका एक अलग स्टाइल शीट बना के उसको वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद गाइस थर्ड स्टाइल शीट जो आती है वो आती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट या फिर ग्लोबल स्टाइल शीट। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एक अलग फाइल बना के वहाँ पे हम स्टाइल पास करते हैं और स्टाइल को दूसरी फाइल में इंपोर्ट करवा के हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं।
तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट या फिर ग्लोबल स्टाइल शीट। तो गाइज़ यहाँ पे हमने एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको इनलाइन स्टाइल पास करना है तो यहाँ पे आप डबल करली ब्रैकेट्स में उसको पास करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट में इसको पास करूँगी तो ये मुझे यहाँ पे इसको रन नहीं करने देगा ठीक से। अगर आप देखोगे तो इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है। तो इसके बाद इसको मैंने वापस पहले जैसा कर दिया। उसके बाद जब भी आप इंटरनल स्टाइल शीट या एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाओगे तो डायरेक्टली आपका जो सिंगल करली ब्रैकेट्स में आपका काम चल जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी कि बेसिकली स्टाइल शीट है क्या और कितने टाइप्स की होती है और काम कैसे करती है। उसके बाद गाइस अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ नहीं आई है जो भी हमने यहाँ पे आज यूज़ की है तो उसका कोई इशू नहीं है। इससे पहले हमारी एक CSS की प्लेलिस्ट HTML CSS की बनी हुई है। एक बार आप वहाँ से गो थ्रू हो जाइए उस प्लेलिस्ट से तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि बैकग्राउंड कलर क्या है, हाइट विड्थ क्या है, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, ये सब प्रॉपर्टीज़ क्या है। इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहती हूँ जो कि आप स्टाइल्स के रिलेटेड बेसिकली स्टडी कर लें। जो कि होने वाला है सबसे मेन जो हमारा रहता है वो है फ्लेक्स बॉक्स, जो कि फ्लेक्स है। फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे डाउन कर देती हूँ। फ्लेक्स हो गया, हाइट विड्थ हो गई, पोजीशनिंग आ जाती है गाइस इसमें, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, तो ये आप देख सकते हैं। Z इंडेक्स आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट के रिलेटेड या कलर्स के रिलेटेड, कलर, बैकग्राउंड कलर, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक स्टडी कर लेते हैं तो इसके साथ आपको इस प्लेलिस्ट में आगे जाना बहुत इजी हो जाएगा। और बाकी अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप इसको फिर भी डिटेल में देखना चाहते हो तो ऑलरेडी एक CSS की डिटेल्ड प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे बनी हुई है, तो एक बार आप उससे गो थ्रू हो जाइए। आपको इन सब चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही है। उसके बाद आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। तो गाइज़ आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी आपको डाउट्स होते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।